सो हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। लास्ट क्लास हम लोगों ने क्लास 11 का जो अकाउंटेंसी है उसमें चैप्टर स्टार्ट कर दिया था डे बुक। हम लोगों ने उसका पहले कुछ इंट्रोडक्शन सीखा था, फिर परचेज डे बुक का सम कैसे बनता है वो भी देखे थे। आज हम लोग आते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 में। क्या लिखा है? क्वेश्चन लिख रहा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन परचेजेस बुक ऑफ मेसर्स गुप्ता ब्रदर्स। ठीक है, हम लोग को ये ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है इन परचेजेस बुक ऑफ मेसर्स गुप्ता ब्रदर्स। 2024 अप्रैल का 1 तारीख ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना, फोटो लेके के कॉपी में लिख लेना। क्वेश्चन हमेशा ब्लैक पेन से लिखना एंड सोल्यूशन हमेशा ब्लू पेन से करना। ठीक है, 2024 अप्रैल का 1 तारीख हम लोग परचेज कर रहे हैं गुड्स फ्रॉम जोशी ब्रदर्स। जोशी ब्रदर्स हमारा सप्लायर है। वाइड VIDE, वाइड मतलब वाया। इनवॉइस नंबर 210। अब ये इनवॉइस नंबर क्या होता है याद रखना, बिजनेस में जब भी हम लोग कैश में गुड्स सेल करते हैं तो हम लोग कैश मेमो इशू करते हैं। सिमिलरली जब हम कैश में गुड्स परचेज करते हैं तो हमको सेलर कैश मेमो देता है। ठीक है, और जब हम लोग क्रेडिट बेसिस पे गुड्स परचेज करते हैं, क्रेडिट बेसिस पे सेल करते हैं तो हम लोग इनवॉइस इशू करते हैं। तो कैश मेमो एंड इनवॉइस ये दोनों ही बिल है, बट नाम अलग अलग है। कैश परचेज या कैश सेल्स के कंटेक्स्ट में कैश मेमो होता है, और जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होता है, क्रेडिट परचेज या फिर क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, उस कंटेक्स्ट में इनवॉइस होता है। ठीक है, तो इनवॉइस कब यूज करते हैं? इनवॉइस टर्म इज यूज इन कंटेक्स्ट ऑफ क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल्स। तो इनवॉइस नंबर कितना है? 210। क्या परचेज कर रहे हैं हम लोग? 10 फिलिप्स ट्यूबलाइट्स, 10 तो फिलिप्स का ट्यूबलाइट परचेज कर रहे हैं एट द रेट ₹200 ईच। एक पीस का दाम 200 रुपया है तो 10 पीस का अकॉर्डिंगली दाम निकालेंगे। 50 क्रॉम्पटन बल्ब्स परचेज कर रहे हैं एट द रेट ₹100 ईच। इससे हमको समझ में आ रहा है कि हमारा जो बिजनेस है वो इलेक्ट्रिकल गुड्स का है, हम लोग इलेक्ट्रिकल गुड्स सेल करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है? 10%। 6 तारीख को क्वेश्चन लिख रहा है परचेज्ड अगेंस्ट कैश, कैश में परचेज कर रहे हैं 50 हैवेल्स ट्यूबलाइट्स। ठीक है, हैवेल्स कंपनी का ट्यूबलाइट्स परचेज कर रहे हैं। कितना यूनिट? 50 यूनिट, और एक एक यूनिट है 180 रुपया ईच, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। फिर 10 तारीख को परचेज कर रहे हैं गुड्स फ्रॉम राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर्स। राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर से वाया इनवॉइस नंबर 18 परचेज कर रहे हैं 35 हीटर्स परचेज कर रहे हैं एट द रेट ₹800 ईच, 10% ट्रेड डिस्काउंट। 25 क्रॉम्पटन फैंस परचेज कर रहे हैं एट द रेट ₹1600 ईच, 10% ट्रेड डिस्काउंट। और हम लोग पे कर रहे हैं पैकिंग चार्जेस ₹100। पैकिंग चार्जेस ₹100। तो लास्ट क्वेश्चन में ना पैकिंग चार्जेस बोल के कुछ नहीं था, इस क्वेश्चन में है। फिर 15 तारीख को हम लोग परचेज कर रहे हैं एक लैपटॉप परचेज कर रहे हैं। बताओ, इलेक्ट्रिकल गुड्स का दुकान में जहां पे क्या क्या बिक सकता है? ट्यूबलाइट बिक सकता है भाई, बल्ब बिक सकता है, ठीक है, हीटर्स बिक सकता है, फैन बिक सकता है, ठीक है, प्लग बिक सकता है, स्विचेस बिक सकता है। क्या उस दुकान पे लैपटॉप बिकता है? नहीं। तो हम लोग यहाँ पे जो लैपटॉप परचेज कर रहे हैं ये डेफिनेटली हमारा गुड्स नहीं है। हम लोगों ने प्लस एक सिंगल लैपटॉप खरीदा है। ऑब्वियसली अगर बल्क में खरीदते तो समझ में आता कि ये भी सेल करते हैं, बट हम लोग एक सिंगल लैपटॉप खरीद रहे हैं। और किससे खरीद रहे हैं? कंप्यूटर मार्ट से। तो ये क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट है जो कि परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, विच विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर या फिर जनरल जर्नल। परचेज गुड्स फ्रॉम सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोर्स वाइड इनवॉइस नंबर 125, वाया इनवॉइस नंबर 125। क्या परचेज कर रहे हैं? 5 डजन फिलिप्स बल्ब्स परचेज कर रहे हैं एट द रेट ₹100 ईच। 25 पावर प्लग्स मतलब प्लग परचेज कर रहे हैं एट द रेट ₹80 ईच। ट्रेड डिस्काउंट 10% है और फ्रेट चार्जेस दिया हुआ है 75। खरीदते समय हमको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बियर करना है 75। ठीक है, तो इसको हम लोग को परचेजेस बुक में रिकॉर्ड करना है। स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो स्टार्ट करते सोल्यूशन। ये रहने वाला है फॉर्मेट सोल्यूशन का। इन द बुक्स ऑफ मिसेस गुप्ता ब्रदर्स परचेजेस बुक, इसमें कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स अमाउंट, कॉस्ट अमाउंट, ठीक है, डिटेल्स अमाउंट, कॉस्ट अमाउंट, फ्रेट इनवर्ड्स, पैकिंग चार्जेस, टोटल। तो इतना सारा कॉलम हम लोग बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन के साथ।
डेट कॉलम में लिख देंगे 2024 अप्रैल का 1 तारीख। तो देखो किससे परचेज कर रहे हैं, सप्लायर कौन है, लिखा है क्वेश्चन परचेज गुड्स, गुड्स परचेज कर रहे हैं फ्रॉम जोशी ब्रदर्स, वाइड इनवॉइस नंबर 210। तो हम लोग ऐसे लिख देंगे जोशी ब्रदर्स, और इनवॉइस नंबर जो दिया है वो इनवॉइस नंबर के कॉलम में लिख देंगे, अगर दिया रहेगा तो लिख देंगे इनवॉइस नंबर। अब देखो इनवॉइस नंबर तो लिख दिए, ठीक, जोशी ब्रदर्स के सामने लिख देना, पैरेलल लिख देना। अब इससे हमने क्या क्या परचेज किया वो लिखना है इसके अंदर में। 10 फिलिप्स ट्यूबलाइट्स एट द रेट ₹200। तो हमने परचेज किया है 10 फिलिप्स ट्यूबलाइट्स एट द रेट ₹200। तो परचेज किया हमने 10 फिलिप्स ट्यूबलाइट्स एट द रेट ₹200। तो एक का दाम अगर 200 रुपया है तो 10 का दाम कितना हो जाएगा, इसको हम लोग डिटेल्स कॉलम में लिखेंगे, ठीक, उसके पैरेलल 2000। फिर हमने क्या परचेज किया, देखो 50 क्रॉम्पटन बल्ब्स, 50 क्रॉम्पटन बल्ब्स परचेज किया है एट द रेट ₹100। एक बल्ब का प्राइस है 100 रुपया, तो 50 का प्राइस कितना हो जाएगा, 5000। तो 10 ट्यूबलाइट खरीदा, एक का दाम 200 रुपया, 10 का दाम 2000। 50 बल्ब खरीदा, एक का दाम 100 रुपया, 50 का दाम 5000। क्लियर। तो पहले हम क्या करेंगे, डिटेल्स में इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे 7000, और इससे हम लोग लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। तो 7000 का 10%, 700, ट्रेड डिस्काउंट हम लोग माइनस कर देंगे। सो 7000 का 10%, 700 माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा, 6300। इस 6300 को डबल क्लोज करने के बाद इसको हम लोग कॉस्ट के कॉलम में लिख देंगे, इसको हम लोग ठीक पैरेलल कॉस्ट के कॉलम में लिख देंगे। यहां पे डबल क्लोज करने के बाद इसको हम लोग कॉस्ट के कॉलम में लिख देंगे। देखो तो इस ट्रांजैक्शन में कोई फ्रेट इनवर्ड का खर्चा हुआ है, कोई फ्रेट इनवर्ड का खर्चा हुआ है, नहीं हुआ है। कोई पैकिंग चार्जेस का खर्चा हुआ है, नहीं हुआ है। तो टोटल कितना रह जाएगा, 6300 ही रह जाएगा। टोटल कितना रह जाएगा, 6300 ही रह जाएगा। ठीक है, टोटल रह जाएगा 6300। तो ये जोशी ब्रदर्स वाला ट्रांजैक्शन हो गया कंप्लीट। अब देखो 6 तारीख का जो ट्रांजैक्शन है वो तो हम लोग परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ये परचेज हुआ है अगेंस्ट कैश। कैश परचेजेस को हम लोग परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। परचेज बुक में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। परचेज्ड अगेंस्ट कैश 50 हैवेल्स ट्यूबलाइट्स, इसने गुड्स ही खरीदा है। ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रिकल गुड्स में डील करते हैं। 6 तारीख को हमने 50 ट्यूबलाइट खरीदा है कैश के बदले। हर एक ट्यूबलाइट का प्राइस 180 रुपया ईच है और 10% ट्रेड डिस्काउंट है, ये क्वेश्चन बताया है। बट हम लोग इसको परचेजेस बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो सम्स के एंड में हम इसका नोट लिखेंगे बाद में। ठीक है, अभी इसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि कैश परचेजेस बुक में रिकॉर्ड नहीं होता है। कैश परचेज ऑफ गुड्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। उसके बाद आ जाओ 10 तारीख। 10 तारीख का ट्रांजैक्शन, हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं फ्रॉम राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर। राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर
ये हमारा सप्लायर है। और वाइड इनवॉइस नंबर कितना दिया है क्वेश्चन में? 18। उसने हमको जो बिल इशू किया था, जो इनवॉइस दिया था, उसका इनवॉइस नंबर कितना था? 18। क्या क्या हमने उससे परचेज किया है? 35 हीटर्स परचेज किया है एट द रेट ₹800। एट द रेट का मतलब ही एक का प्राइस 800 रुपया है। तो हमने 35 हीटर्स परचेज किया है, एक का प्राइस 800 रुपया है। तो 800 इंटू 35 कितना हो जाएगा? 28,000। 28,000, ठीक है। एंड 25 क्रॉम्पटन फैंस परचेज किया है। 25 क्रॉम्पटन फैंस परचेज किया है एट द रेट ₹1600, ठीक है। 25 क्रॉम्पटन फैंस परचेज किया है और दोनों के ही कंटेक्स्ट में ट्रेड डिस्काउंट 10% है, तो एक ही बार में ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 25 क्रॉम्पटन फैंस परचेज किया है एट द रेट ₹1600, तो ये हो जाएगा 40,000। तो कुल मिला के टोटल कितना होता है? 68,000। कुल मिला के टोटल हो जाता है 68,000। अब इससे हम लोग क्या लेस कर देंगे? ट्रेड डिस्काउंट। जो कि दोनों ही आइटम्स के लिए 10% है। राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर हमको हीटर पे भी 10% ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है, क्रॉम्पटन फैन पे भी 10% ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि कभी अलग अलग होगा, जनरली क्योंकि एक ही सप्लायर है ना, तो ट्रेड डिस्काउंट तो वो एक ही रेट पे देगा। ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो 68,000 का 10% माइनस करने पे चेक कर लेते हैं कितना आता है। 68,000 टोटल है। 68,000 का 10% माइनस करने पे अमाउंट आ रहा है 61,200 प्लस पैकिंग चार्जेस। हमने राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर को बोला कि पैकिंग भी कर देना। राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर ने हमको बोला कि पैकिंग चार्जेस लगेगा। हमने राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर को बताया कि जो भी गुड्स देना हमको पैक करके देना। उसने बोला पैकिंग चार्जेस अलग से लगेगा 100 रुपया। तो पैकिंग चार्जेस यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो अल्टीमेटली देखो ये टोटल कितना होगा? 61,300। ये टोटल हो जाएगा 61,300। इस 61,300 में हमारा कॉस्ट कितना है? 61,200 कॉस्ट ऑफ गुड्स। एंड पैकिंग चार्जेस के लिए देखो हमने सेपरेटली फ्रेट इनवर्ड में डैश दे देते हैं। पैकिंग चार्जेस के लिए हमने सेपरेटली एक कॉलम बना रखा है, उसमें लिख देंगे 100 और टोटल में लिख देंगे 61,300। टोटल में लिख देंगे 61,300। क्लियर? टोटल में लिख देंगे 61,300। 15 तारीख को देखो एक लैपटॉप परचेज कर रहे हैं हम लोग। ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रिकल गुड्स नहीं है, मतलब जैसे हमारा इस बिजनेस में क्या सेल कर रहे हैं हम लोग? ट्यूबलाइट, बल्ब्स, हीटर्स, क्रॉम्पटन फैंस, तो उससे रिलेटेड नहीं है। लैपटॉप तो जनरली उस दुकान में सेल होता है जहां पे हम लोग देखते हैं कि फ्रिजेस बिक रहा है, वॉशिंग मशीन बिक रहा है, ठीक है। तो वो सब दुकान में मिलता है, यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो परचेज कर रहे हैं हम एक लैपटॉप 50,000 रुपया का फ्रॉम कंप्यूटर मार्ट। दिस इज अ क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट। ये क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट है। ये परचेजेस बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, तो इसका हम लोग बाद में एक नोट लिखेंगे, ठीक है। इसके लिए हम लोग बाद में क्या करेंगे? एक नोट लिखेंगे। तो 10 तारीख के बाद 15 तारीख का ट्रांजैक्शन को अभी हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसका नोट लिखेंगे। अब रिकॉर्ड करेंगे 16 तारीख का ट्रांजैक्शन। अब रिकॉर्ड करेंगे 16 तारीख का ट्रांजैक्शन। तो 16 तारीख का जो ट्रांजैक्शन है, लिखना तो इसी के नीचे है बट स्पेस नहीं है, तो हम यहां से लिख रहे हैं इसको इरेज करके। तो इसी के नीचे तुम लोग कंटिन्यू करना। तो अब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे 16 तारीख का ट्रांजैक्शन।
देखो 16 तारीख का ट्रांजैक्शन में यहां पहले डेट में लिख देते हैं 16। हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं फ्रॉम सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोर्स और इनवॉइस नंबर दिया है, तो ये प्रूफ है कि हम लोग क्रेडिट में गुड्स परचेज कर रहे हैं। इनवॉइस नंबर दिया हुआ है तो ये प्रूफ है कि हम लोग क्रेडिट में गुड्स परचेज कर रहे हैं। सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोर्स ये हमारा सप्लायर है। इससे हम लोग क्या क्या परचेज कर रहे हैं, देखो 5 डजन फिलिप्स बल्ब्स, 5 डजन फिलिप्स बल्ब परचेज कर रहे हैं एट द रेट ₹100। 100 ईच लिखा है, देखो क्या लिखा है लैंग्वेज 100 ईच। फिर से समझो 1 डजन इज इक्वल्स टू 12 यूनिट्स। 1 डजन इज इक्वल्स टू 12 यूनिट्स होता है। देन 5 डजन इज इक्वल्स टू 60 यूनिट्स होगा, 60 पीस, और एक पीस का दाम 100 रुपया है, तो 60 यूनिट्स इंटू 100, 60 units into ₹100, this total will be 6,000। 6,000। तो 5 डजन फिलिप्स बल्ब्स एट द रेट ₹100, इसको हम लोग डिटेल्स कॉलम में लिख देंगे 6,000। ठीक है, और क्या परचेज कर रहे हैं, 25 पावर प्लग्स, 25 पावर प्लग्स एट द रेट ₹80 ईच। एक का प्राइस 80 रुपया है, 25 का प्राइसेस निकाल लेंगे, मतलब बेसिकली सिंपली 25 इंटू 80, तो 25 इंटू 80 वी आर गेटिंग 2000, वी आर गेटिंग 2000। तो ये टोटल आ रहा है 8000, टोटल आ रहा है 8000। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, पहले ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट बोल रहा है, 10%। तो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर देंगे एट द रेट 10%। ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर देंगे एट द रेट 10%। तो ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 800। तो 8000 में से 10% माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 7200। और इसमें हम लोग फ्रेट चार्जेस ऐड कर देंगे, इसमें हम लोग ऐड कर देंगे फ्रेट चार्जेस। फ्रेट चार्जेस कितना, 75। ये फ्रेट चार्जेस क्या है, हमने सप्लायर को बोला सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोर को काइंडली ट्रांसपोर्टेशन मोड से ट्रांसपोर्ट के थ्रू गुड्स को हमारे वेयर हाउस तक, हमारे फैक्ट्री एरिया तक, हमारे बिजनेस प्रीमाइसेस तक पहुंचा देना। तो सप्लायर ने बोला कि 75 रुपया फ्रेट चार्जेस लगेगा, तो वो इसमें ऐड हो जा रहा है। फ्रेट चार्जेस 75 रुपीज, तो ये हो जाएगा 7275। दिस टोटल विल बी 7275। इस 7275 में जो हमारा कॉस्ट है, मतलब गुड्स का वैल्यू, वो 7200 है, जो फ्रेट लगा है वो 75 है, और पैकिंग चार्जेस कुछ है नहीं, तो टोटल कॉलम में भी आ जाएगा 7275। 7275।
इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, देखो टोटल कर देंगे। इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। ठीक है, तो ये था मंथ अप्रैल। अप्रैल में आखिरी डेट होता है 30 तारीख। तो मंथ एंड में हम लोग क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। जब हम टोटल करेंगे तो हम देख सकते हैं कि कॉस्ट का कॉलम में हमको तीन अमाउंट दिख रहा है। कॉस्ट का कॉलम में हमको एक अमाउंट दिख रहा है 6300, दूसरा अमाउंट हमको दिख रहा है 61,200 और तीसरा अमाउंट दिख रहा है 7,200। जब हम इन तीनों को प्लस कर रहे हैं तो हम चेक कर सकते हैं 6,300 प्लस 61,200 प्लस 7,200, दैट विल बी 74,700। तो ये हो जा रहा है 74,700। कॉस्ट का टोटल आ जा रहा है 74,700। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग फ्रेट इनवर्ट्स का टोटल करेंगे। तो फ्रेट तो बस एक ही ट्रांजैक्शन में था, इसलिए फ्रेट का टोटल अमाउंट आ रहा है 75। फिर हम लोग पैकिंग चार्जेस का टोटल करेंगे। देखो पैकिंग चार्जेस भी कौन सा ट्रांजैक्शन पे था, 10 तारीख का ट्रांजैक्शन में था और इसका टोटल आएगा 100। लास्ट में हम लोग टोटल कॉलम का टोटल कर देंगे। लास्ट में हम लोग टोटल कॉलम का टोटल कर देंगे। तो टोटल कॉलम में एक था 6,300, दूसरा वाला था 61,300। इस कॉलम में चेक करना, ये सब अमाउंट मिलेगा। और अभी अभी जो आया है वो है 7,275। तो देखो इन तीनों को ऐड करके कितना आता है, 6,300 प्लस 61,300 प्लस 7,275, वी आर गेटिंग 74,875। 74,875। तो हमने वर्टिकली कॉस्ट का कॉलम का टोटल किया 74,700 आया, फ्रेट इनवर्ट्स का टोटल किया 75 आया, पैकिंग चार्जेस का टोटल किया 100 आया और टोटल कॉलम का जब टोटल किया तो 74,875 आया। अब हम लोग चेक करेंगे कि ये वर्टिकली तो सब मैच हो गया, क्या ये हॉरिजॉन्टली भी मैच होगा, मतलब 74,700 प्लस 75 प्लस 100 क्या इतना होता है। तो चेक कर लेते हैं, 74,700 प्लस 175, यस वर्टिकली भी मैच हो रहा है, मतलब कॉस्ट प्लस फ्रेट इनवर्ट्स प्लस पैकिंग चार्जेस इज इक्वल टू दिस। तो जब भी क्वेश्चन में फ्रेट इनवर्ट और पैकिंग चार्जेस रहेगा ना, हम लोग इस तरह का कॉलमनार परचेज डे बुक बनाएंगे। और अगर फ्रेट इनवर्ट और पैकिंग चार्जेस नहीं रहेगा तब नॉर्मल परचेज डे बुक बनाएंगे, जो प्रॉब्लम नंबर 1 में बनाए थे। ठीक है, अब क्या बाकी रह गया, सम्स तो हो गया कंप्लीट। अब लिखेंगे नोट। किस चीज का नोट लिखेंगे, देखो 6 तारीख का ट्रांजैक्शन और 15 तारीख का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुआ था। तो परचेज बुक के नीचे सबसे पहले लिखेंगे नोट नंबर 1, लिखेंगे कैश परचेजेस कैश परचेज ऑन 6th April 2024 will not be recorded in परचेजेस बुक। परचेज बुक में तो सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड होता है, तो कैश परचेजेस विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन परचेजेस बुक। और दूसरा नोट लिखेंगे नोट नंबर 2, लैपटॉप परचेज्ड from Computer Mart on 15th April 2024
is a credit purchase of asset. ये जो हमने लैपटॉप परचेज किया है कंप्यूटर मार्ट से 15 अप्रैल को, ये क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट है एंड हेंस नॉट recorded in purchases book. Hence not recorded in purchases book. So that's it. ये सम्स हो गया कंप्लीट. तो जब भी कॉलमनार रहेगा मतलब फ्रेट इनवर्ड, पैकिंग चार्जेस, ये सब डेटा भी रहेगा क्वेश्चन में, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को प्रेजेंट करेंगे, कॉलमनार बनाएंगे. ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे.